बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम कि 5 किंगडम सिस्टम क्या है और इसमें कौन से किंगडम्स है। तो बजाय कि हम टाइम ज़ाया करें, बुक पे आते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम क्या है। 5 किंगडम सिस्टम या 5 किंगडम्स, 5 किंगडम कौन से है। रॉबर्ट विटेकर इन 1968 क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स। रॉबर्ट विटेकर ने 1968 में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। दिस इज़ नोन एज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। दिस 5 किंगडम्स आर, ये 5 किंगडम कौन से हैं? प्रोकैरियोटी, प्रोटोक्टेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है ना। सो ये 5 है हमारे पास। अब हम आते हैं किंगडम प्रोकैरियोटी पर। इसको किंगडम मोनेरा भी कहता है किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम में सारे यूनिसेल्युलर, एक सेल से बने हुए, और माइक्रोस्कोपिक और छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। कौन से? किंगडम प्रोकैरियोट में। दिस ऑर्गेनिज्म लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, छोटा न्यूक्लियस होता है। बड़ा मेम्ब्रेन, जिससे मेम्ब्रेन इर्द गिर्द हो, वो नहीं होता। अदर ऑर्गेनील्स इनसाइड देयर सेल, और अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स भी इसमें नहीं होते। कौन से में? किंगडम प्रोकैरियोट में या प्रोकैरियोट सेल में। दिस सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूरिन। इसका सेल वॉल म्यूरिन से बना होता है। इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया। किंगडम प्रोटेस्टा और प्रोटोक्टेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा और प्रोटोक्टेस्टा क्या है? दिस किंगडम इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली स्मॉल एंड हैविंग डिफरेंसेस विद द ऑर्गेनिज्म। दिस किंगडम इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, विच आर यूजुअली स्मॉल, जो कि अमूमन छोटे होते हैं, एंड हैविंग डिफरेंसेस विद द ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर यूकैरियोटिक किंगडम। छोटे होते हैं और डिफरेंसेस होते हैं अदर यूकैरियोटिक किंगडम, अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ। दे यूजुअली लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। ये अमूमन पानी वाली जगहों पर रहते हैं। इसकी एग्जांपल है अल्जी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड प्रोटोजोन क्या है? प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड पैरामीशियम आर सम एग्जांपल ऑफ दिस किंगडम। ये जो एग्जांपल है, ये इसके एग्जांपल है। किसके? किंगडम प्रोटेस्टा के। किंगडम फंजाई। सो किंगडम फंजाई की तरफ आते हैं। फंजाई इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच आर ऑल यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। फंजाई में वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक वो जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है ना। ये दो यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें मल्टीसेलुलर, ये एक सेल से बने होते हैं, ये ज़्यादा सेल से बने होते हैं। दिस देयर सेल वॉल इज़ मेड ऑफ काइटिन और पॉलीसेकेराइड। इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है, इसको पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और इस वजह से वो अपना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट खुराक बनाता है, इस वजह से ये अपने खुराक नहीं बनाते क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और देयर फोर हेटरोट्रॉपिक, इस वजह से हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जो कि हेटरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से खुराक लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म जो खुद खुराक तैयार करते हैं, खुद अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। द फूड स्टोर इनसाइड द बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इन किंगडम फंजाई में ऑर्गेनिज्म जो खुराक स्टोर करते हैं वो अपने बदन में स्टोर करते हैं, और कहाँ पर करते हैं? किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल आर, इसके कुछ मिसालें मशरूम है, मोल्ड्स है, पफ बॉल है, ईस्ट है। ये फंजाई की एग्जांपल है। दूसरी बात ये कि इनके पिक्चर्स आपने देखने हैं गूगल पर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा समझ होगी। मैं चाहता था कि इस पे लगा दूँ, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि नहीं पता कि उस पर कॉपीराइट आ सकता है। किंगडम प्लांटी या प्लांटी या किंगडम प्लांट या किंगडम प्लांटी।
दिस किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, ज़्यादा सेल से बने होते हैं सारे प्लांट्स, इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके सेल यूकेरियोटिक होते हैं, विच आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, जो कि ऑटोट्रॉपिक खुद खुराक तैयार करने वाले होते हैं, ऑटोट्रॉपिक खुद खुराक तैयार करने वाला। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, इसका सेल वॉल जो है ना सेलुलोज से बना होता है, मोस्टली लैक सेंट्रियोल इनसाइड देयर सेल, और इनमें सेंट्रियोल नहीं होता, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी बात है होती है कि इनके सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। द रिजर्व फूड इज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये खुराक को स्टोर, रिजर्व मतलब स्टोर करना, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल आर ब्रासिका, मलबेरी, पाइनस एंड फेरन्स एक्सेट्रा। इसकी ब्रासिका, मलबेरी ये प्लांट्स आपने इनके पौधे देखने हैं और ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी आया था, ये MCQs KMU में, और ये भी आया था, तो ये MCQs आते हैं, आपने बार बार पढ़ने हैं और आपने टेस्ट देखने हैं, KMU के, MDCAT के, नम्स के, ये टेस्ट अभी से आपने देने शुरू करने हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि आगे टेस्ट किस तरह आते हैं। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम क्या है? दिस किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। किंगडम दिस किंगडम इंक्लूड, इसमें क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, विच आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, जो कि खुद खुराक, एनिमल्स में हम भी आते हैं जो कि खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। दिस ऑर्गेनिज्म लेक द सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन देयर सेल, सेल वॉल नहीं होता लेकिन सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। द रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन फॉर्म, जो स्टोर फूड होता है वो भी ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है। फंजाई और हमारा एक ही है। द मेंबर ऑफ दिस किंगडम कैन बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप, इनके जो मेंबर्स है वो दो ग्रुप में तकसीम किया जा सकते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें नहीं होती। एनिमल्स इंक्लूड जेलीफिश, इनमें एनिमल्स में क्या है? जेलीफिश है, वार्म्स है, ठीक है ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। इंसेक्ट्स है, हशरात, फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, वो जानवर जो दूध देते हैं, मैमल्स एक्सेट्रा, ये इनमें इंक्लूड है। तो ये है 5 किंगडम सिस्टम, जिस पर अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें, और ज़्यादातर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लोग इसे समझते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये है नहीं। और अगर आपने इसको कवर किया तो आपको बहुत ज़्यादा दूसरे जो टॉपिक होते हैं वो बहुत इंतहाई आसान होंगे।